छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ियों में अमानक स्तर के सामग्री वितरण के मामले में महिला बाल विकास मंत्री ने दिए जांच के आदेश। सामान वापस होना शुरू। बड़े केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम करता है वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं, यानी वापस करें यानी दाल में काला है और काला नहीं पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है ये सुशासन का आईना दिखा करके लोगों को कि हमारा सुशासन और किस तरह से अंदर खाने ये भ्रष्टाचार कर रहा है। महिला बाल विकास में अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार। 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगी जांच दल। चेक का प्रावधान होता है, क्वालिटी चेक के पश्चात आती है। तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है, तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। अपने कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र इस बार घटिया सामग्री वितरण करने के मामले में सुर्खियों में है। मामला है 40 करोड़ रुपए के सामानों के वितरण में पूर्णतः अनियमितता। दरअसल केंद्र की ICDS योजना के तहत सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंगनबाड़ियों में वितरण की गई सामानों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी जानकारी खुद महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्रकारों को अपने बयान में दिए हैं। जिसके तहत अंबिकापुर परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ियों में वितरण किया गया सामान अब आना भी शुरू हो गया है। कुछ माह पूर्व छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र की ICDS योजना के तहत तकरीबन 40 करोड़ रुपए की ऑनलाइन निविदा के तहत विभिन्न सामग्रियों की खरीदी की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से अलमारी, धान की कोठी, बेलन, चौका सहित अन्य सामान थे। बताया जा रहा है प्रदेश भर के आंगनबाड़ियों में इन सामानों का वितरण निविदा के तहत किया गया था। निविदा अंबिकापुर और रायपुर के 2 फर्मों को मिली। इन दोनों फर्मों के द्वारा ही प्रदेश भर के सैकड़ों आंगनबाड़ियों में सामान पहुंचाया गया, लेकिन वे सभी सामान अमानक स्तर के पाए गए। जिसके बाद यह पूरा मामला मीडिया में गहराने लगा। अंततः पूरे मामले को देखते हुए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद अब 7 सदस्यीय टीम आंगनबाड़ी में वितरण हुए सामानों की जांच करेगी और 15 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके बाद आगे तय किया जाएगा कि कार्रवाई किस प्रकार की हो। लेकिन जिस प्रकार से अमानक स्तर के सामानों को वितरण आंगनबाड़ियों में किया गया है, उससे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सरकार करोड़ों नहीं अरबों रुपए आंगनबाड़ियों में नौनिहालों के लिए खर्च करता है ताकि उनकी बेहतर स्वास्थ्य के साथ शिक्षा मिल सके, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसी कि नौनिहालियों के मुंह से नेवाला भी अब छीनने लगा गया है। देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहाँ देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर पत्र लिखे हैं। और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह की अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। और वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ आज पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उसी पारदर्शिता के साथ हम भी अपने विभागों को देख रहे हैं। देखिए, पहले तो जांच टीम बैठाई गई है और जांच टीम के माध्यम से जो भी सामने जो प्रस्तुत होंगे और प्रस्तुत होने के बाद अगर सही पाए जाते हैं तो विशेष कार्रवाई उन पर की जाएगी। वहीं इस मामले में सरगुजा महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार का कहना है कि जो सामग्रियां सरगुजा के आंगनबाड़ियों में वितरण किया गया था उसकी क्वालिटी चेक हो चुकी है, सामान अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि हाल के दिनों में महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा उन्हें इन सामग्रियों की जांच
कराने की एक आदेश भी प्राप्त हुई है। 7 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सामान वापस परियोजना कार्यालय आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी अतुल परिहार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुछ आदेश आया है सामान को लेकर? देखिए, सामग्री क्रय जो भंडार क्रय नियमों के अनुसार होता है उसमें क्वालिटी चेक का प्रावधान होता है। क्वालिटी चेक के पश्चात आती है। तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, जांच में क्या है? नहीं, अभी तो जांच प्रक्रियाधीन है। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद फिर सर, जो जांच है उसके बाद क्या शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सर सामान वापस हो जाएगा? नहीं, जो भी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी वो प्रतिवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसा आदेश होगा उसको। इसके पहले जब सप्लाई हुआ था तब आपने जांच नहीं किया था क्वालिटी? नहीं, देखिए, क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है वो जैन पोर्टल के माध्यम से क्रय सामग्री का वहाँ से निर्धारित एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। उसकी पृथक से कोई जिला स्तर पर जाँच की आवश्यकता नहीं है। सर, मानक क्या कहते हैं? वो तो उसमें निर्देशित रहता है, जो ऑर्डर दिया जाता है परचेजिंग का, उसमें सभी का विस्तृत ब्यौरा रहता है। अनाज पेटी का मानक क्या था? वो मुझे भी देखना होगा, सभी अलग अलग हैं। तो सर, ये जो कल सचिवालय से जो आदेश जारी हुआ है कि सभी सामान वापस लिया जाए, ऐसे किसी आदेश की मुझे जानकारी नहीं, पर जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। सर, समिति में जांच को दाखिल कर दी है ना? वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया सामान वितरण के मामले में अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के आईटी सेल के नेता का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुई है। यही कारण है कि लोग सामानों को वापस करने अब परियोजना कार्यालय आ रहे हैं। इस बारे में आईटी सेल के हिमांशु सेल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, महिला बाल विकास में ये बहुत दिनों से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में। 40 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला हुआ ही है। जैसे कि ये हम लोगों को समाचार के माध्यम से ही पता चला और देखने को भी मिल रहा है कि आंगनबाड़ी की जो सहायिका है और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं। यानी वापस करें यानी दाल में काला है, और काला नहीं पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है ये सुशासन का आईना दिखा करके लोगों को कि हमारा सुशासन और किस तरह से अंदर खाने ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे जीता जाता उदाहरण है कि संचालनालय से आए हैं कि गुणवत्ताहीन सामान को वापस किया जाए, और गुणवत्ताहीन सामान नहीं क्या, मुझे लगता है सारे सामान को वापस कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यानी पूरे सामान को डिफेक्टेड दिया गया है, अनब्रांडेड दिया गया है। मुझे लगता है ये देखिए आम जनता के जेब में सीधे डाका है। 1000 रुपये महतारी बंधन देते हैं और कम से कम लगभग उससे 10 गुना इस तरह के कमीशन लेकर के और आम जनता के पॉकेट में डाका डाला जा रहा है। सरकार का मुझे लगता है मंशा, और लक्ष्मी राजवाड़े हमारी सरगुजा क्षेत्र की मंत्री हैं, मुझे लगता है इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरह से इनके विभाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी मुझे लगता है नजर आती है। अगर नहीं आती है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। बहरहाल अंबिकापुर से लगे हुए ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, इसका अंदाज़ा आप इन भवनों को देखकर ही लगा सकते हैं। ये कार्यालय ग्राम पंचायत नावागढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां के प्लास्टर अब गिरने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को नहीं बैठाया जाता, बल्कि उन्हें बाहर खुले आसमान के नीचे बैठाकर पढ़ाया और खिलाया जाता है। इस बारे में जब यहाँ के आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता से पूछा गया तो उनका कहना है कि भवन जर्जर हो चुका है, जिसे बदलने के लिए कई बार उन्होंने दरखास्त भी विभाग को दिया है। ऐसे में परियोजना विभाग के द्वारा उन्हें किराया में भवन लेकर संचालित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई भवन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे इसी भवन में किसी तरह से काम चला रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत नावागढ़ के ही एक दूसरे आंगनबाड़ी का जब हमने जायजा लिया तो हमने देखा कि वहाँ पे बौरे में बैठाकर बच्चों को आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा खाना परोसा जा रहा था। इस बारे में जब हमने उनसे पूछा कि क्या बच्चों को बैठाने के लिए दरी भी नहीं है क्या, तो उन्होंने बताया कि उनके पास ना तो दरी है ना ही कुछ आवश्यक सामान। ऐसे में बच्चों को किसी तरह ज़मीन पे ही बोरी बिठाकर भोजन दिया जाता है। बहरहाल
खाना पाकर बच्चों के चेहरे में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन सवाल वहीं पे अभी भी है कि आखिर आंगनबाड़ी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कहाँ पे होते हैं। जब बच्चों को बैठने के लिए दरी भी आंगनबाड़ी में नहीं है तो आखिर पैसा खर्च कहाँ होता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि आप इन आंगनबाड़ियों की व्यवस्था को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र से आने वाले अरबों रुपए का बंदरबाट किस प्रकार से राज्य में हो रहा है। बहरहाल अब सरकार को इस पूरे मामले की जांच कराने की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार का पूरा खेल जनता के सामने आ सके। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने अपना विचार किस प्रकार रखा, आप भी उसे सुनिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मीना विश्वकर्मा। मीना जी, आप इसी मोहल्ले के हैं? जी हाँ, मैं व्यवस्था कैसा है? आंगनबाड़ी का व्यवस्था तो एकदम लचर पचर है भैया। देखिए बच्चे लोग हमारे आते हैं, एक ठो ना पंखा है, ना एक ठो चटाई है, ना दरी है। इन लोग का होता है टीकाकरण, कोई मीटिंग तो अगल बगल से मांगते हैं हम लोग के घर से। दरी चटाई लाते हैं बच्चे लोग, ये दोनों सहायिका और ये। तो अब क्या करें, कुछ तो है नहीं यहाँ। बच्चे लोगों का खिलौना तक नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी खोले हैं तो उसका व्यवस्था पूरा दें ताकि बच्चे और से और अधिक आएँ यहाँ और बढ़िया अपना खेलें कूदें, खाएं पिएं। खाना पीना तो बढ़िया बना रही हैं, सहायिका सब दे रही हैं।